कौन? और प्रिंसिपल ये सब करें, रेकी के प्रिंसिपल मीनाक्षी। रेकी की कहाँ गए? उसे याद करने की जरूरत है ही नहीं, उसको अगर हम लोग माइंड में रखोगे तो वैसे भी याद रहेंगे, है ना। ध्यान से याद रखो। आज गुस्सा नहीं करना, केवल आज के लिए, सबके लिए आज थैंक्स, और चिंता नहीं करना आज के लिए, और सबका आभार, और सबके लिए करुणा, और एक क्या था भाभी? कौन बताएगा? कौन बताएगा? केवल आज के लिए गुस्सा नहीं, केवल आज के लिए चिंता नहीं, आज सबके लिए आभार। कोई भी काम करो तो ईमानदारी से करो, ईमानदारी से सबको करना। दया भाव से देखना। ठीक है। तो कितने लोगों ने बोला है डेली? डेली प्रैक्टिस में कितने लोगों ने किया? बोला? हाँ बोला। हाँ ठीक है। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम तुरंत याद आ जाना चाहिए कि हाँ, जैसे हम चिंता करने बैठ गए तो हमें हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि आज हमने क्या वर्ड बोला था, कि केवल आज के लिए चिंता नहीं, है ना। तो उसी टाइम ही हमारे जो चिंता होगी वो क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, है ना। वो चीज हमें सोचना ही नहीं है कि हाँ हमें आज के लिए तो चिंता करनी ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हम उस स्ट्रेस लेवल से क्या कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रीट करने के लिए। तब हम एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देंगे कि आज के लिए हमें गुस्सा करना ही नहीं है, आज के लिए चिंता करनी ही नहीं है, ठीक है, तो वो माइंड उस तरीके से सेटअप हो जाएगा। तो जो स्ट्रेस लेवल लोगों के आजकल बढ़ रहे हैं, एंजाइटी ये सब बढ़ रही है, वो धीरे धीरे करके क्या है, बीमारी का ही कारण है, डिप्रेशन का कारण, नींद नहीं आती लोगों को, तो वो धीरे धीरे करके क्या है ना, जेंट्स को भी आजकल। तो ये सारा चीजें अपने घर में भी बोलो, उनको बोलने के लिए जेंट्स भी है ना, क्योंकि उनके लिए भी तो जरूरी है, गुस्सा वो उनको भी आती है, उनको भी वरी होती है, चिंता होती है। तो ये सारे 5 प्रिंसिपल है, वो बच्चों से लेके बड़ों तक कोई भी बोल सकता है ना। ये तो अच्छी चीज है, अपने मतलब लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, अपनी लाइफ की क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारे 4 प्रिंसिपल 5 प्रिंसिपल को अपना कर, है ना। इसमें कुछ नहीं, बस डेली बोलना है, बस याद रखना है, ठीक है। अभी उसको करो, दीप्ति को देखो, नहीं आई दीप्ति। अभी कर दिया है, ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, उसका स्विच वर्ड पूछ रही थी ना तुम, वेट गेन का। हाँ जी। एड पुट ऑन वेट, क्या चेंट करना है? एड पुट ऑन वेट। रुको मैं लिख के बताती हूँ एक। हाँ लिख के बता। हाँ लिख के बताती हूँ। एड रख दे ये रख दे, पापा को दे दे वाला। समझ में आया? एड पुट ऑन वेट, ये चेंट करना है जिनका भी वेट नहीं बढ़ता है, ठीक है। जो लोग 40-45 ऐसे इस उसमें रहते हैं, इनका वेट चाहे कितना भी कुछ कर लें, तो उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या मंत्र चेंट करना है, एड पुट ऑन वेट, यानी कि मेरा वेट धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहा है ना, बढ़ रहा है। अच्छा, बढ़ रहा है कि मतलब ये नहीं बोलना है, मतलब एवरेज हो रहा है, इसको बोलते हैं,
है ना, एवरेज हो रहा है, पता चला बहुत ज्यादा बढ़ गया तब भी दिक्कत है ना। एड पुट ऑन वेट में आपको क्या बोलना है कि मेरा वेट एवरेज हो रहा है, ठीक है, जितना होना चाहिए उतना हो रहा है। तो ये दिन में आप कम से कम 20 से 25 बार क्या करेंगे, ये चैंट करेंगे, एड पुट ऑन वेट। समझ में आ गई क्या क्या लिखा है, एड पुट हाँ ऑन। भाभी। और वो वाला वेट, वो वाला वो क्या था स्विच वर्ड, कर्व रिस्टोर प्राइस, हाँ कर्व फ्रेज, रिस्टोर प्राइस, प्रेज। ठीक है। सर्व रिस्टोर प्रेज। हाँ, ये भी आपको 20 से 25 बार, 27 बार कम से कम दिन में आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या करना, रिवीजन करना कि हमारा वेट इस तरीके से कम हो रहा है, ये बढ़ाना है तो बढ़ा रहा है। क्लियर है? आ गई, वो आ गई है, आ तो गई ना दीप्ति। हाँ, गई। चलो देखो, अब हमारे जो चक्रास थे वो सब सारे तो पूरे हो गए सारे, किस उनको कैसे एनर्जाइज करना है ना, कैसे नेगेटिविटी घर से बाहर निकालनी है, ये सब चीजें हमने सीख ली है। नहाने के पानी में नमक डालकर या पोछे में नमक डालकर, ठीक है, ये सारा चीजें हमारी नेगेटिविटी को हटाने का एक तरीका है। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मानो किसी में एक वो बताती हूँ मैं, एक टिप बताती हूँ आप लोगों को। जैसे किसी के रिलेशन ठीक करने हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ठीक करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिस्टल्स जानते हो आप लोग, क्रिस्टल्स होते हैं, सुना होगा, हाँ जी। है ना, क्रिस्टल्स होते हैं। तो हाँ, क्रिस्टल क्या हाँ। करते हैं, जैसे पिंक कलर के क्रिस्टल होते हैं, रोज क्वार्ट्स होता है क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्स एक क्रिस्टल होता है, पिंक कलर का क्रिस्टल होता है। तो पिंक कलर के क्रिस्टल को अपने हाथ में लेना है, लेफ्ट हैंड में लेना है, और दूसरे हाथ से उसको ढकना है। और जिस भी भगवान को आप मानते हैं, ये रिलेशन के लिए रेमेडी बता रही हूँ मैं, ठीक है, अगर रिलेशन आपको ठीक करने हैं तो उनकी उसकी रेमेडी है कि आपको 5 पिंक क्रिस्टल या रोज क्वार्ट्स होते हैं जो, उनको लेना है लेफ्ट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में लेने के बाद में उसको राइट हैंड से बंद करना है। और जिस भी भगवान को आप मानते हैं, ठीक है, शंकर जी, देवी जी और साईं बाबा, कुछ भी जो भी हैं उनको आप मानते हो, कृष्ण भगवान, उनका ध्यान कर कर, जिनकी आप रोज पूजा करते हो, है ना, जिनके ऊपर आपका विश्वास है, उनको मानकर आपको क्या करना है, इसको 5 मिनट तक एनर्जाइज करना है, अपनी आंखें बंद कर उन क्रिस्टल को, ठीक है, उन क्रिस्टल को एनर्जाइज करेंगे हम। और एनर्जाइज करने डेली का काम है ये, अगर आपको अपने रिलेशन सुधारने हैं। मतलब इसका जो क्रिस्टल होने चाहिए वो पिंक होने चाहिए, यानी क्वार्ट्स होने चाहिए, रेड क्वार्ट्स, रोज जो क्वार्ट्स होते हैं। उसके बाद में उसको अपने बेडरूम में कहीं पे भी रख देना है उसको, ठीक है, चार्ज करने के बाद में डेली, ठीक है। ये हो गया एक रेमेडी। अगर आपके पास मानो क्रिस्टल नहीं है ना, कुछ लोगों के पास क्रिस्टल है, कुछ लोगों के पास नहीं भी है, कुछ लोग जानते भी नहीं क्रिस्टल क्या है। अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है तो आपको क्या करना है, जो बर्थडे वाली कैंडल आती है ना, छोटी वाली जो कैंडल आती है, उसमें 4 कैंडल आपको पिंक कलर की लेनी है, क्योंकि पिंक कलर और रेड कलर क्या है, रिलेशन का, लव का मार्क है ना, लव को रिप्रेजेंट करता है हमारा पिंक कलर, और वीनस का भी कलर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 कैंडल लेंगे, छोटी वाली, टूटी नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, है ना, एग्जैक्ट बिल्कुल एकदम साबित कैंडल लेंगे। उन 4 कैंडल को भी हम कहाँ रखेंगे, अपने हाथ में रखेंगे, और एनर्जाइज कैसे करेंगे, उसी तरीके से, वही भगवान का नाम लेकर 5 मिनट तक, चाहे आप पूजा वाले स्थान पे कर सकते हैं या कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप पूजा वाले उसमें करेंगे तो वहाँ वाइब्रेशन क्या होंगे, अच्छे होंगे, है ना, जहाँ बैठ के हम पूजा करते हैं तो वहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है। तो वो एनर्जाइज करने का जो तरीका है वो हम वहां भी कर सकते हैं, या कहीं भी जहाँ भी आपको आराम लगे, जैसे इजी वे में, ठीक है। तो उसको एनर्जाइज जब हम करेंगे तो उसके बाद भी हम एनर्जाइज जब करेंगे, और क्या सोचेंगे, क्या इंटेंशन देंगे कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे दिन पे दिन बेहतर होते जा रहे हैं, ना, दिन पे दिन अच्छे होते जा रहे हैं, हम लोग आपस में क्लोज होते जा रहे हैं। उसके बाद में उस कैंडल को कहाँ रख देना है, अपने बेडरूम में रख देना। क्लियर है? कलर क्या होना चाहिए, हाँ, कहाँ रखने हैं कैंडल? बेडरूम, बेडरूम, बेडरूम में, वैसे तो कहीं भी रख सकते हैं, बेडरूम में आप कहीं भी रख लो, ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल पर रख लो, आपकी कोई अलमीरा है, कोई जगह, मतलब उसको रखना है वहीं उसी एरिया में, ठीक है, तो ताकि वो अपना एनर्जी को, क्रिस्टल है तो क्रिस्टल भी आप रख सकते हो उसी तरीके से। क्लियर है? तो ये हम इस चीज को रख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके पास में कैंडल भी नहीं है,
है ना। ये तीसरी रेमेडी है कि अगर आपके पास में कैंडल भी नहीं है तो आप क्या करोगे, व्हाइट कलर का पेपर लोगे, व्हाइट कलर का पेपर लिया, ठीक है, पिंक स्केच पेन से आपको लिखना है अपना नाम और अपने हस्बैंड का नाम, या वाइफ लिख रही है तो वाइफ का नाम, उनका नाम लिखकर कि आपस में रिलेशन क्या हो रहे हैं, बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, इम्प्रूव होते जा रहे हैं, ऐसे लिखना है ना, और उसका नाम लिखना है। और उसके बाद में क्या करना है, उसको फिर से वही लेफ्ट हैंड में उस पर्ची को जो आपने बनाई है उसको ऐसे करके क्या करना है, बंद करना है, और बंद करने के बाद में भगवान का ध्यान करके, और उसके बाद क्या करना है, देखो जो हमारा जो गमले होते हैं ना इसमें मिट्टी होती है, मिट्टी में क्या होती है, मल्टीपल करने की एनर्जी होती है ना। कोई भी बीज हम लगाते हैं तो क्या होता है, अपना फलता है फूलता है उसमें, यानी कि ऊपर में ग्रो करता है, ग्रो करने की हैबिट होती है। तो उस पर्ची को हमको, चाहे हमारे घर में कोई भी गमला हो, चाहे प्लांट उसमें लगा हो चाहे ना लगा हो, उस मिट्टी में उसको दबा देना है। क्यों, क्योंकि हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, है ना, मल्टीपल करना चाह रहे हैं उस प्यार को या उस लव को या उस रिलेशन को, तो उसमें हमें मिट्टी में उसको दबा देना है, ठीक है। ऐसा तब तक करना है जब तक कि हमारे रिलेशन नॉर्मल नहीं हो जाते हैं, अच्छे नहीं हो जाते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी रेमेडी है। हाँ डेली करना है, डेली करना है, लेकिन आपको एक वीक के अंदर धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कलर क्या होना चाहिए, पिंक कलर होना चाहिए स्केच पेन जिससे आप लिखोगे, पेपर व्हाइट होना चाहिए, प्लेन पेपर हो तो और अच्छा, लाइनिंग नहीं होनी चाहिए उसको पर्ची बनाकर आपको डेली मिट्टी के उसमें गाड़ना है उसको, ठीक है। बाकी वो तो फिर वो पानी डालो कुछ डालोगे तो गली जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, डेली आप पर्ची बनाकर उसमें डाल सकते हो। ऐसा 21 दिन तक तो करना ही करना है ना, 21 दिन तक ये प्रोसेस होता है। ये हो गया क्रिस्टल कैंडल का भी 21 दिन। हाँ, इन सब का जब तक आप देखो करना तो तब तक है जब तक आपके रिलेशन अच्छे नहीं हो जाते, है ना, और बीच बीच में फिर करते रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रह आपके इस तरीके से हैं, इस सिचुएशन इस तरीके की कि आपको रिलेशन वो नहीं बन पा रहे हैं, आपस में एंटी हो रहे हैं वो चीज, ठीक है। तो उसको पास में लाने के लिए हमें ईश्वरीय शक्ति का, अच्छा हाँ, जो पर्ची है उसमें ईश्वर की कृपा भी लिखनी है कि ईश्वर की कृपा से या भगवान की कृपा से, जो भी आप या जो भी भगवान आपका नाम लिखना चाहते हो, उनकी कृपा से हमारे रिलेशन, ठीक है, हमारे रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। भगवान का नाम लिखना है उसमें। हाँ, भगवान का नाम लिखो या ईश्वर का नाम लिखो, ईश्वर लिख दो, भगवान लिख दो, भगवान का नाम मत लिखो, लेकिन भगवान की कृपा है से ऐसा हो रहा है। बाकी तो तुम भगवान का नाम लोगे ही, जब हम एनर्जाइज करेंगे, उससे चार्ज करेंगे, तब तो हम भगवान का नाम लेंगे, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन हम क्या कर सकते हैं, अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा वो है, क्रिस्टल का भी, कैंडल का भी, और आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप पेपर का भी कर सकते हैं, है ना। बस ये है कि कलर जो मैंने बताए वो होने चाहिए, प्रोसीजर ऐसे होना चाहिए, डेली करना है, लेकिन है ना, डेली नई पर्ची बनानी है और डेली उसमें डालनी है। तो कैंडल जो है वही लेनी है डेली या वही अलग अलग कैंडल? नहीं, कैंडल तो आप वही चार्ज कर सकते हो, पर्ची की पेपर की बात कर रही हूँ, ऐसे तो बहुत कैंडल इकट्ठी हो जाएंगी मेरी। हाँ, ऐसे तो घर में कैंडल ही कैंडल हो जाएंगी, नहीं केवल पेपर पेपर की बात कर रही हूँ कि पेपर लेना है ना, पेपर को आप कैंडल डिनर कर लेंगे एक दिन। हाँ कैंडल, हाँ हाँ, और क्या, बाद में इम्प्रूवमेंट होगा, अच्छा होगा तो पूरे घर में कैंडल सजा देना खुश होके, है ना, दिवाली मना लेना, और क्या है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आज कैंडल तुम लोगों को कैंडल को एनर्जाइज करना है डेली, और पर्ची को इसमें उसमें इसलिए डालना है क्योंकि मिट्टी में फिर वो एक बार में तो खराब ही हो जाएगी ना, दोबारा में तो फिर कैसे उसको यूज करोगे, दोबारा फिर से पर्ची डेली बनानी है और डेली उसमें आपको, और एक वीक के अंदर, धीरे 15 दिन के अंदर, बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब होगी तो 15-20 दिन में असर पता चलेगा, लेकिन अगर नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको एक वीक के अंदर इफेक्ट पता लगेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई, कैसे क्या करना है, कितना टाइम करना है ये, मतलब कितना टाइम रखना है ऐसे? 5 मिनट, 5 मिनट डेली एनर्जाइज करना, हाँ 5 मिनट, 5 मिनट तक डेली एनर्जाइज करना है आपको, उसको एनर्जी देनी है, मतलब कॉन्शियस होकर देना है, मतलब बिल्कुल एकदम ध्यान करके, ध्यान से, वो वहीं पे सारी चीजें, क्रिस्टल, कैंडल और हाँ, पेपर भी। क्रिस्टल 5 मिनट, कैंडल भी 5 मिनट, और जो चिट अगर बनानी है तो चिट भी 5, है ना, व्हाइट पेपर पे लिखना। ये सब करना सुबह शाम कभी भी? कभी भी,
जब भी आपको टाइम हो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई सबको? क्लियर कैसे हम अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज हो गई। और बाकी हमने रिलेशन के लिए रेकी का भी जो बताया था कि अपने रिलेशन कैसे सही करने हैं। कौन सा चक्र था रिलेशन सही करने का? रिलेशन सही करना। स्वादिष्टान आपने चक्र, भेजा नहीं भाभी इनकी पिक? स्वादिष्टान चक्र। ठीक है, तो स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर का पानी पीना है हमको। तो हमारे क्या आपने होंगे भेजे नहीं है लिखे हुए। रिलेशन। मैंने वीडियो भेजी, अच्छा उसमें एक वीडियो ना मैंने वो कर रखी है हाइड। एक्चुअली मैं उसको अच्छा, ओपन अच्छा। करके, तो तुम लोग फिर डाउनलोड कर लेना उसको। मैंने वीडियो तो भेज दी हम्म। लेकिन वो पब्लिक नहीं करी है मैंने अभी। हम्म। बना तो दी, एक वीडियो भेजी है जो मुद्रा वाली हाँ है, एक कल वीडियो तो वाली। देखी, आज देखी वो। हाँ मुद्रा हाँ, वाली है। अच्छा मुद्रा किसी ने करी है? नहीं मुद्रा मुद्रा नहीं, की अभी नहीं नहीं करी। करी। नहीं, मुद्रा नहीं। तो तुम लोग अभी बैठे बैठे भी कर सकते हो, कोई वो थोड़ी है। भाई बैठे हो सुन रहे हो तो उससे मुद्रा करो। हर्ट की मुद्रा क्या थी? ज्ञान मुद्रा है, सिंपल है वो तो। उसको तो आप योगा करते हो तब भी ध्यान कर लिया करो कि हम हर्ट की मुद्रा कर रहे हैं। किसकी? अनाहत हाँ, चक्र योगा की, के time है ना? योगा के अनाहत टाइम तो चक्र की करते हैं ना। हाँ तो अनाहत चक्र की मुद्रा क्या है? ज्ञान मुद्रा है, दोनों, अनाहत की भी और थर्ड आई चक्र की भी। बाकी की थोड़ी थोड़ी चेंज है। तो उसकी मुद्रा को आप बैठे भी हो, टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आराम से कर सकते हो बैठ के, ठीक है। तो ये हो गई हमारी किसकी रेमेडी? रिलेशन की। अब अगर हम फाइनेंस की बात करें, अगर पैसे की किसी को है प्रॉब्लम हो रही है या पैसे बढ़ाने हैं, किसी की सैलरी नहीं बढ़ रही है ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमारा अनाहत चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अनाहत चक्र का कलर क्या है? ग्रीन कलर, ठीक है। तो ग्रीन कलर के क्रिस्टल लेने हैं, फिर से वही प्रोसीजर है। ग्रीन कलर के क्रिस्टल लेने हैं, ग्रीन कलर के क्रिस्टल को 5 मिनट तक एनर्जाइज करना है और अपने दिमाग में सोचना है कि मेरी सैलरी क्या हो रही है? बढ़ रही है, या मेरे जो पैसे हैं, बिजनेस है, वो इम्प्रूव हो रहा है। 5 मिनट तक उस क्रिस्टल को हमको क्या करना है? एनर्जी देनी है। एनर्जी देने के बाद में उस क्रिस्टल को कहाँ रखना है? जहां हम पैसे रखते हैं उस जगह रखना है। जहां हम पैसे रखते हैं उन क्रिस्टल को वहां पे रख देना है। ऐसी कैंडल लेनी है हमें, 4 ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए। फिर एनर्जाइज करेंगे उसको, और एनर्जाइज करने के बाद में फिर से जहाँ पैसे रखते हैं, तिजोरी जो भी है आपका लॉकर, उसमें रखेंगे। तीसरी चीज, हम अब जैसे किसी की अगर हम पेपर स्लिप बनाते हैं, है ना, तो हमें क्या करना है? फिर से ग्रो करना है, मल्टीपल करना है ना पैसे को। सैलरी जैसे किसी की 50,000 है, तो उसमें क्या लिखोगे आप? 50, उसको थोड़ा जैसे लिखोगे 50,000 से मेरी सैलरी कितनी हो गई है? 1 लाख हो गई है, ऐसे लिखोगे। 50,000 से मेरी सैलरी 1 लाख हो गई है ईश्वर की कृपा से, है ना? वही वर्ड लिखने हैं जो हमने, ईश्वर की कृपा जरूर लिखनी है उसमें। उसके बाद 5 मिनट तक उस पर्ची को फिर से एनर्जाइज करना है और फिर मिट्टी में दबाना है, क्योंकि इसको भी हमें क्या करना है? ग्रो करना है ना, इसको बढ़ाना है। कोई भी चीज अगर बढ़ानी है हमें तो मिट्टी में करना है, डालना है उसको। और कोई चीज अगर खत्म करनी है तो मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। तो ये तीनों उपाय किसके हो गए? फाइनेंस से जुड़े हुए, यानी पैसे से जुड़े हुए चीज है। तो उसको आपको ग्रीन कलर, अच्छा लिखना भी ग्रीन कलर के स्केच पेन से, ग्रीन कलर ही यूज करना है। पेपर होगा व्हाइट, ग्रीन कलर यूज करना है, और क्रिस्टल होगा ग्रीन, और कैंडल भी ग्रीन होगा, ठीक है। तो 4 चीजें। किसी के बिजनेस में नुकसान हो रहा है, हाँ 4 लेनी है कैंडल, 5? 4 किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लगी तो उसमें लिखो, उसमें लिखना है तुमको कि मेरी नौकरी लग गई है ईश्वर की कृपा से, है ना? नहीं, जिसकी लग गई है, जिसकी लगनी है उसका नाम लिखे, है ना? हाँ हाँ, और क्या, वो तो मेरी अब जैसे मेरी लिख बोल रहा है, वो खुद रख रहा है तो मेरी लिख दे, है ना? कोई दूसरा हाँ। किसी के लिए कर रहा है मानो, तो वो उसका नाम लिख दे। जैसे राहुल है, राहुल की हाँ। सैलरी, राहुल की नौकरी लग गई है और उसकी सैलरी इतनी हो गई है, ये भी लिखना है। जैसे जितनी सैलरी तुम चाह रहे हो, है ना, ठीक है। उसके लिख के डेली तुमको एनर्जाइज करके 5 मिनट, और नीचे लिखना जरूर है कि ईश्वर की कृपा से, है ना, ठीक है। भगवान की कृपा से। दूसरे बताया था शायद, महिला हाँ? भाव। क्या? वो बहन तो दूसरे बताए थे चक्र में। हमारी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रही हाँ। नौकरी वाला तो दूसरे चक्र में बताया था। हाँ भाभी आवाज बहुत ब्लर हो रही है। मेरी रुचि की ना? हाँ हाँ, से
फिर ठीक है, तो लिखना कैसे है? ग्रीन कलर से। फाइनेंस के लिए ग्रीन कलर यूज करना है ना। ठीक है। फिर वही 5 मिनट चार्ज करना है, मिट्टी में दबा देना है। डेली 21 दिन तक ऐसा करना है। ठीक है। ठीक है, तो असर होना शुरू हो जाएगा तुम्हारा, धीरे धीरे करके ऑफर आने लगेंगे। अच्छा, ये चीज फिर जिसको जो कर रहा है उसके लिए भी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। वो भी सोचना चाहिए, नहीं कि अरे लग नहीं रही, कुछ असर नहीं हो रहा, कुछ असर नहीं हो रहा, ऐसा नहीं बोलना। यही बोलना है, अपने दिमाग को ट्यून करना है, और जिसके लिए तुम कर रही हो उसके लिए, है ना। कि मान लो जिसके लिए कर रही हूँ वो तो नहीं, अब जैसे बोला जाए तो तो उसको उसके लिए निगेटिव आदमी नहीं, तो उसके लिए हाँ निगेटिव नहीं बोलना, है ना। कि ठीक है, पता नहीं मतलब मैं कितने तो दिन नहीं में। बोलूंगी। हाँ, तो उसको भी पॉजिटिविटी ही देनी तुम्हें अपनी तरफ से, है ना। कि चलो मैं तुम, करती हूँ ट्राई। है ना, ये चीज करो। हाँ, और 21 दिन तक देखो, धीरे धीरे करके उसका असर, बस विश्वास होना चाहिए एक चीज का। क्लियर है, तो कोई भी किसी के लिए कर सकता है। तो जमाना मिट्टी में ही है फिर, है ना। और उपाय डेली करना है, और ठीक है। एक ही टाइम पर करो तो और अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पर हमारी नेचर भी वो साथ में होती है। अगर हम एक दो हाँ दिन कर लेते हैं तो नेचर भी उसके ही साथ में रहती है कि हाँ, ये टाइम नियम से हो रहा है, एक ही टाइम पर, अच्छा, है ना। तो रूल एक बहुत बड़ी चीज है। उसी टाइम पे अगर पूजा करो, के टाइम पे ही कर लें तो ज्यादा हाँ, बेटर है। पूजा के टाइम पे कर लो तो बेटर है, क्योंकि उस टाइम हाँ। पे एनर्जी भी हमारी भी हाई होती है जब हम स्पिरिचुअल होते हैं। और जो एरिया है वहां पे भी एनर्जी हाई है ना। तो और सुबह का टाइम भी है, सुबह के टाइम पे वैसे भी पॉजिटिविटी ज्यादा रहती है, तो उस टाइम पे आप करके उसको कर सकते हो। क्लियर है ये बिल्कुल। नेहा का डिस्कनेक्ट हुआ है। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब देखो, एक बार जुड़ जाने दो उसको। इतनी चीजें मैं समझ में बोल आ रही गई। हूँ आपने दूसरा बताया था, क्या बताया था? नौकरी वाला तो दूसरा बताया था शायद, दूसरे चक्र में। दूसरा चक्र कौन सा कह रहे फाइनेंस। थे? फाइनेंस में बताया था। हम्म देखो, ग्रीन कलर अनाहत चक्र भी हम कॉन्फिडेंस से लाने के लिए भी करते हैं ना। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस जब होगा हमारा, तो हर चीज में हम आगे बढ़ेंगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे पैसा हो, होता है ना। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके हमारी हर चीज बढ़ेगी। तो सबसे पहले उसका असर कहाँ आएगा? हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर, क्योंकि हम अनाज चक्र यानी ग्रीन कलर उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद में हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वो चीज एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ, अब मैं नौकरी लगने वाली है या मेरी सैलरी बढ़ने वाली है ना। तो नहीं ये नहीं सब। भाभी, एक मिनट। भाभी भाभी, हाँ हाँ, आपने ना बिजनेस जॉब करियर के प्रमोशन के लिए मणिपुर चक्र बताया था। नहीं वो तो है, हाँ ये मैं वो अलग से तुमको Right रेमेडी again. बता रही हूँ। वो ये तो मैं अलग से मणिपुर। तुमको रेमेडी बता रही हूँ। ठीक है, ये चीज अलग से है। वो तो तुमको अच्छा चक्रास, ये वो तो तुम्हें करने ही हम्म, करने हैं। वो तो पानी चार्ज वाली और ये सब चीज हो गई ना, पानी को कैसे चार्ज करें, वो चीज अलग है। तो दोनों मिलके करोगे तो क्या होगा? हमारा इसमें ईश्वर जुड़ गया है एक्चुअली, इस वाले उसमें। ठीक है, तो भगवान का कृपा से, यानी फाइनेंस को हम अगर जोड़ेंगे, क्रिस्टल से एक्चुअली जोड़ रहे हैं हम। ग्रीन क्रिस्टल हमारा फाइनेंस के लिए होता है। हाँ, तो ग्रीन क्रिस्टल नहीं है तो हम क्या करेंगे? कैंडल लेंगे। अब कैंडल भी नहीं है तो हम क्या करेंगे? ग्रीन स्केच पेन से उसको लिखेंगे। ये अलग अलग क्रिस्टल हैं, जो हम क्रिस्टल की फिर कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं रेमेडी तुम लोगों को बता रही हूँ कि ये कर सकते हो। ठीक है, रिलेशन के लिए और तुम्हारे इसके लिए भी कर सकते हो। अब देखो तीसरी चीज। अब ये समझ में आ गई दोनों रेमेडी, दोनों चीजों के लिए। तीनों रेमेडी आप कर सकते हो, कुछ भी हो आपके पास, कोई भी हो। कैंडल सबके पास अवेलेबल होती है, मिल जाएंगी मार्केट में, है ना। तो वो कलर लेके आप उसको कर सकते हो। फिर है, देखो, अब किसी के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है ना, बहुत नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, और बीमार बहुत ज्यादा रहता है, डिप्रेशन में रह रहा है ना। और या फिर किसी को क्या है, ये जो है सिगरेट है, ये सब चीज की लत लग गई है ना, नहीं छोड़ पा रहा उसको। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है? पेपर पे लेना है। इसके लिए पेपर पे लेना पड़ेगा। पेपर पे लेना है। किससे लिखना है? ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच पेन से लिखना है कि ये आदत इसकी अब छूट चुकी है ना। ये डिप्रेशन इसका पूरी तरह खत्म हो चुका है। क्लियर है? ये सारा चीजें लिख के, और क्या करना है? इसको जलाना है, गाड़ना नहीं है, क्योंकि गाड़ने मिट्टी क्या करेगी? मल्टीप्लाई कर देगी,
है ना। मल्टीप्लाई तो करना नहीं है हमें, ग्रो थोड़ी करना है सब चीजें, ये तो सारी बेसिक नेगेटिव चीजें। नेगेटिव चीज को हमेशा हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जलाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम जलाते जाएंगे वैसे वैसे उसके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म होती जाएगी। चाहे वो क्या लिखना है पेपर पे, पेपर पे क्या लिखना है? पेपर पे तुम लोग जो भी प्रॉब्लम है तुमको ब्लैक पेन से लिखनी है कि ये एनर्जी, ये जो है प्रॉब्लम अब खत्म हो चुकी है ना। ये प्रॉब्लम ही तो है, ये डिप्रेशन अब खत्म हो चुका है। ठीक है, उसकी निगेटिविटी खत्म हो चुकी है ईश्वर की कृपा से। क्लियर है। तो उसको हमें ग्रो नहीं करना है, उसको हमें खत्म करना है, तो हमको उसको जला के फेंकना पड़ेगा और लिखना ब्लैक पेन से। ठीक है, तो ये सारा चीजें रेमेडी ऐसी हैं जो सब सारे उपाय जब खत्म हो जाते हैं फिर ये लास्ट में हम आराम से भगवान को मानकर ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हमारी, किसी भी चीज को, सबको फाइनेंस की भी जरूरत होती है, रिलेशन की भी जरूरत होती है ना। 5 मिनट एनर्जी देनी इसको भी। हाँ, इसको 5 मिनट एनर्जी देकर उसके बाद में अपना सोचना है कि ये चीज इसके अंदर ठीक हो चुकी है ना। ये कॉन्शियस माइंड में डालकर और उसके बाद उसको फिर जला देना है ना, ये चीज उसकी खत्म हो गई। तो नेगेटिविटी को जलाना है और पॉजिटिविटी को लाना है, तो उसको ग्रो करना पड़ेगा, मिट्टी में डालना पड़ेगा। क्लियर है। यानी किसी भी चीज को हटाना है तो उसको जलाओ। कोई भी चीज आपकी, कोई बुरी आदत है आपकी, है ना, जो नहीं छूट रही है, तो उसको लिखकर ब्लैक पेन से, और ब्लैक पेन से लिखने के बाद में उसको जला देना। कोई भी बुरी लिखना आदत, पॉजिटिव ही है कि ये चीज हो रही है। हाँ, ये चीज खत्म हो रही है, हो नहीं रही है। अच्छा अच्छा, खत्म हो रही है। हाँ, खत्म हो रही है ना, ये चीज खत्म हो चुकी है, हो रही नहीं, खत्म हो चुकी है। अच्छा, है ना? हो हाँ, हो अच्छा, चुकी हो है। चुकी है। हाँ, हो चुकी है। हो रही है तो फिर टाइम लगेगा। मानो तुमने लिख अच्छा दिया ना कि अच्छा, हो रही है, तो फिर हो रही है हाँ तो का हाँ, मतलब क्या हो गया कि अभी है, प्रेजेंट है ना। और हो चुकी है क्या मतलब क्या हो गया, खत्म हो गई। तो वो जल्दी वर्क करेगा हमारा माइंड जो भी है। ठीक है, तो हो चुकी है ये चीज खत्म, डिप्रेशन खत्म हो चुका है, नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है, ये सारा चीजें हम खत्म कर कर। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। जी जी। ठीक है, हाँ, पेपर आने वाला। कुछ पूछना है। हाँ, ये पूछना है कि ये जो बताया है आपने मिट्टी में जो स्लिप लगाने वाला 21 दिन तक, तो जो पहले लगी हुई है वो उसी में लगी रहेगी पहले दिन या दूसरे वो दिन? तो नहीं, वो तो क्या करोगे तुम, वो तो गल जाएगी, पानी वानी डालोगे अगर कुछ भी होगा तो वो तो गल जाएगी ना मिट्टी में। मिट्टी को, गमले को तुमको क्या करना है, अच्छा बहुत ज्यादा बड़ी स्लिप नहीं बनानी है, जितना तुम हाँ, लिख मैं समझ सको। रही हूँ। हाँ, जितना लिख सकती हो उतनी छोटी बनानी है। उसके बाद उसमें दिखाई दे रहा है। सुनो, और उसके बाद में उसको पानी भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी हमें ग्रो करना है ना उसको, तो पानी दोगे तो वैसे ही वो गल जाएंगी, है ना, वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगी वो उसमें पानी में। बस इसीलिए डेली देना है उसको, है ना। अब गमले में चाहे कुछ लगा हो चाहे नहीं लगा हो, तुलसी लगी हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करके तुम कर सकते हो, क्योंकि हमें इस चीज को क्या है ना, बढ़ाना है ना। बढ़ाना होगा तो हमको किसी भी उसमें पानी भी दे सकती हो डेली, लेकिन एनर्जाइज करके डेली चार्ज करके तब लगाओ। डेली उस पर्ची को चार्ज नहीं कर सकती क्योंकि मिट्टी में हो जाएगी खराब। हाँ, समझ गई। हाँ, तो मिट्टी में खराब हो जाएगी। और डेली तुम एनर्जी देने का प्रोसीजर डेली नई पर्ची का ही है, आप डेली पर्ची देखो करके और फिर मुझे बताना जरूर, है ना। जिसको भी कुछ भी असर होता है, कुछ होता है तो मुझे बताना, हाँ, पक्का। है ना, कमेंट में बताना या हाँ। कैंडल का और जो क्रिस्टल है वो डेली वही चीज, वही कैंडल लेके वही क्रिस्टल लेके ही चार्ज करनी है, डेली एनर्जी देनी है। हाँ, डेली क्रिस्टल तो डेली पेपर चेंज होगा। पेपर चेंज होगा। हाँ, पेपर चेंज होगा। पेपर पे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कोई चीज, है ना। तो अगर आप मिट्टी में नहीं दबा सकते हो तो भगवान की उसमें नीचे दबा दो। भगवान की जहाँ मूर्ति रखी है, कोई भी चीज आप जिसको भगवान को मानते हो ना, उसके नीचे भी रख सकते हो। लेकिन मिट्टी वाला उपाय जो करा है बेस्ट जिसने है। भी, हाँ, क्योंकि उसमें ग्रो करने की आदत होती है ना मिट्टी में, तो वो चीज क्या करेगी, हमारी ग्रो करेगी। कोई चीज ग्रो करानी है, सैलरी ग्रो करानी है, सैलरी काम है तो सैलरी ग्रो कराने के लिए लिख दो, है ना। सारा चीज बिजनेस में अच्छा करना है, बिजनेस को और बिजनेस के लिए लिख दो। तो कुछ भी चीज कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है ना। किसी को अपनी ब्यूटी बढ़ानी है, हाँ, तो वो ब्यूटी का भी लिख सकता है,
और क्या, कुछ भी कर सकता सबको है, बनानी होगी है ना। सबको ब्यूटी तो सारी लेडीजों को बनानी है। हाँ, मेरा लिख दो, मैं और यंग, हाँ? उसमें लिख सकते हो मैं और यंग हो चुकी हूँ, मैं और यंग हाँ हो तो गई कौन से हूँ। कलर से, कौन से कलर से? कलर से तो तुम पिंक से लिख दो, पिंक ब्यूटी का ही होता है। ओके। पिंक बनाएंगे। देखो वीनस, वीनस क्या होता है, वीनस होता है ना जो शुक्र ग्रह होता है, वो क्या होता है, अट्रैक्शन का होता है ना। तो अट्रैक्शन का क्या हो गया तुम्हारा, पिंक कलर, इसीलिए पिंक कलर के कपड़े पहने वो कहते हैं शुक्र को। तो उससे क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, सुंदरता बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, और वैभव बढ़ता है ना। गाड़ी बंगला ये सारा क्या है, वैभव के वो है। तो पिंक कलर से लिखोगी तो अपने आप अट्रैक्शन बढ़ेगा, लोगों का अट्रैक्शन ही तो बढ़ाना। अट्रैक्ट कौन कैसे दिख सकता है इंसान, सुंदर हो गई तो दिख सकता है, ठीक है, सुंदर हो जाएगा वो। लेकिन ये सुंदरता तो से खतरा, पहले, ये तो खतरा भी हो जाएगा किसी किसी के लिए। अरे खतरा, खतरे का मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया तो पति लोग कहेंगे अच्छा ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ा लिया। हाँ? खतरा क्यों बढ़ाओगी, अपने मन को सही रखो, खतरा बढ़ाने की क्या जरूरत है। नहीं हमारा तो मन सही है, हाँ तो पर बस अट्रैक्शन तो दूसरे का बढ़ा ना। अरे दूसरे का बड़ा तो बढ़ने दो, दूसरे में आदमी थोड़े ही है, लेडीज भी तो होती है। लेडीजों की बात कर रही हूँ, आजकल लेडीजों से भी डर लगता है। लेंस लोग कहेंगे बस फ्रेंड ही फ्रेंड नजर आती हैं। हाँ फ्रेंड है, जब हेल्प करेंगी तो फ्रेंड ही नजर आएंगे, और क्या। हाँ देख लो हमारी फ्रेंडों में पता सारी फ्रेंड ही चली गई, ऐसी नजर लग गई, सारी चली गई छोड़ के। सब चलेगा, सब चले गए। हाँ कोई नजर लगाने वाला एक भी नहीं बचा ही बची। सब कह रहे बड़ी पार्टी करते हैं, बड़ी पार्टी करते हैं, सब चली गई। हाँ तुम लोग खूब पार्टी करते थे ना, हाँ पूरी गली में पार्टी पार्टी, हाँ इसीलिए तो सब चले गए। मुझे लग रहा है नेहा का कट जाता है अब आई, हाँ नया आई है, बार बार हो जाता है। नेहा नेटवर्क जा रहा तुम्हारा होगा क्या उसका। बार बार नेटवर्क चला जाता है क्या? हाँ भाभी, मेरा पता नेटवर्क डिस्टर्ब चल रहा है। चलो कोई नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग तो भाई तू इधर आ जाती मेरे यहाँ। 10-15 मिनट से मैंने कुछ सुना ही नहीं। हाँ नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। नेहा मेरे पास आके कर लेती क्लास। अरे वो निकलने का धूप में आलस आ रहा है, कौन हाँ इतनी गर्मी, भूल गई, इतनी गर्मी, हाँ भूल गई 3 बजे का टाइम है इसका, शाम वाला। नहीं भूली नहीं थी, चाय बना के दे रही थी। नहीं मैं कह रही कर लो, चुपचाप पढ़ लो, समझ में आ रहा है। हाँ? चलो फिर हाँ। देखो अब हम ना इतनी सब चीजें क्लियर हो गई है ना, कैसे क्या करना है, चक्रा कैसे करने हैं, ये सब चीजें सबको सब चीज समझ में आ गई और अच्छी लग रही है कि नहीं? हाँ बहुत अच्छी हाँ लगी। भाभी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो ब्यूटी का इसमें क्या कहूँ भाभी, मैं दिन ब दिन ब्यूटीफुल हो रही हूँ, सुंदर हो रही हूँ, ऐसे लिखना है? हाँ क्या लिखना क्या है पेपर पे, दिन ब दिन मैं सुंदर हो रही हूँ। अरे और क्या, राइट। तुमको जैसे नहीं जैसे, अरे सुनो, जैसे तुमको झुर्रियां हटानी है ना, अपने रिंकल्स हटाने हैं, ठीक है, आपको अपने आप के कलर को फेयर करना है, तो तुमको ये सारे ब्यूटी का भी स्विच वर्ड है, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी, वीडियो बनाऊंगी तब देखो, ओके ओके, ठीक है। अच्छा ब्यूटी का जो स्विच वर्ड है वो अलग है, और उसका तो मैंने बता दिया है अभी, हमारे फैट के और उसके, ठीक है। अब देखो, अब जो है, अब मैं ये बताती हूँ स्विच वर्ड काम कैसे करते हैं, ठीक है। 15 स्विच वर्ड है 15 प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो मैजिकल स्विच वर्ड्स होते हैं, अब ये काम कैसे करते हैं मैजिकल स्विच वर्ड। देखो स्विच वर्ड आर द सिंपल इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, है ना, एक मिनट, देखो स्विच वर्ड्स आर सिंपल इंग्लिश वर्ड्स, दे वर्क ऑन अवर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड समझते हो तुम लोग? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड मतलब हमारा जो एक तो कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। जब हम सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्या होता है, एक्टिव रहता है ना, जागृत रहता है। इसीलिए कभी हम लोग क्या बेड से गिरते हैं नहीं, भाई कितने भी किनारे लेटे रहेंगे कि हमारा हमेशा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सोने के बाद में जागृत हो जाता है, ठीक है। तो वही सबकॉन्शियस माइंड को हमें दिन में भी जागृत रखने के लिए या अच्छी चीजें देने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, स्विच वर्ड्स होते हैं।
जो कि सिंपल इंग्लिश वर्ड्स हैं और कुछ नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का एक तरीका है बस, जो हम बार बार उसको, अब जैसे किसी को बार बार बोलना है, जैसे किसी को बार बार बोलते रहो तू बेकार है, तू पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो क्या हो जाएगा, ऐड होता जाएगा वो चीज, ठीक है। उसको उस टाइम तो बुरा लगेगा ही, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको क्या करेगा, निगेटिविटी को कैच करेगा। इसलिए कभी भी किसी को निगेटिव नहीं बोलना चाहिए। हालांकि गुस्से में निकलता है, अब गुस्से में क्या करेगा, कुछ भी निकल जाता है, लेकिन जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, उसको अच्छी चीजें ही बोलनी है। किसी को, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, या हस्बैंड है, कोई भी हो, ठीक है। अपने आप को भी ये वो करना है, क्या कहते हैं, अपने दिमाग में डालना है कि नहीं, मेरा मन बहुत अच्छा है और मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, ऐसे करके नहीं मैं बहुत खराब हो गई, मैं बहुत मोटी हो गई, ऐसे नहीं, ठीक है। स्विच वर्ड आर द सिंपल इंग्लिश वर्ड, दे वर्क ऑन अवर सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्विच वर्ड है। इसमें से पहला स्विच वर्ड देखो, सबसे फर्स्ट स्विच वर्ड है डिवाइन। डिवाइन एक ऐसा स्विच वर्ड है, डिवाइन मतलब दिव्य, है ना। अपने आप में ही नाम से देखो कितना अच्छा लग रहा है, डिवाइन। तो एक दिव्य वर्ड है ये। इफ यू वांट टू हैव अ मिरेकल्स इन लाइफ, जस्ट यूज द स्विच वर्ड डिवाइन। अगर आप अपने जो लाइफ में मिरेकल्स चाहते हैं, होते हैं ना, मिरेकल्स हो जाते हैं, तो उसमें अगर मिरेकल्स आपको चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में यानी चैंट करना आपको, क्या, डिवाइन 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 डिवाइन। तो ये ऐसा स्विच वर्ड है जो आपकी लाइफ में मिरेकल्स कर सकता है, जो आपको लगेगा भी नहीं कि हाँ ये चीज हुई है, वो चीज भी आपको मिल जाएगी। तो ये मिरेकल्स क्रिएट करता है। तो पहला वर्ड हमारा क्या हो गया, डिवाइन। ये हमारा इफ यू वांट टू हैव मिरेकल्स इन अवर लाइफ। फिर देखो, फिर है हमारा, हाँ, डिवाइन एक और वर्ड है जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइन इवन इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल, है ना। ये एक ऐसा वर्ड है कि कोई भी चीज अगर आपकी इम्पॉसिबल भी लग रही है, उसको पॉसिबल बनाने